नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो आज है हमारी अलजेब्रा की 19वीं क्लास, जिसमें हमारी 18 क्लास हो गई थी। तो आज हम नई वैरायटी शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम वैरायटी देखते हैं आज की। इससे पहले जो हमने वैरायटी की थी वो देखो इसमें इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, आज जो हमारा जो वैरायटी किया है इस पे सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पेपर में चाहे CGL हो, CHSL हो, चाहे आपका MTS हो, ठीक है, CPU GD कुछ में हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो एक फार्मूला होता है। क्या होता है? AQ इस वाली वैरायटी में, ठीक है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या होता है? ये हमने पिछली क्लास में सीखा भी था। वहाँ पे हमने देखो क्या बताया था, A प्लस B प्लस C इंटू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक आ रहा है स्क्रीन पे? एक सेकेंड। ठीक, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। पिछली क्लास में जो हमने वैरायटी कवर की थी वो इस फार्मूले पे की थी। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA वाले पे। ठीक, यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले भी बताए थे, इससे निकाले थे। वो हमने निकाले थे A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, प्लस का ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। इस पे हमने आधारित प्रश्न किए थे, यहाँ से हमने निकाली थी भी। ठीक है, तो देखो हम इस चीज़ को हमने जो पिछले क्लास में जो जहाँ पे लिखे थे फार्मूले वही हम इनमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे देखो इस चीज़ को एज टिस लिखा रहने दो, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इससे हर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, हर में आते हैं, हर एक एग्जाम में। ठीक है, चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, चाहे MTS GD कुछ भी हो, CPU। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है, इससे हर पेपर में आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, देखो इस चीज़ को एज इट इज लिख दिया। इस चीज़ को हमने ब्रेक करके बताया था। इस चीज़ को हमने क्या बताया था, यहाँ पे पहले फार्मूला बताया था। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक, ये इसका फार्मूला बनता है। ठीक हो, यहाँ से क्या बना सकते हैं आगे देखो, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, एक और बताया था A प्लस B प्लस C इंटू में क्या बताया था A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम किसका, AB प्लस BC प्लस CA। ये हम पीछे क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके थे। इस चीज़ को हमने क्या क्या लिखा था। ठीक है, इस चीज़ को हमने ये चीज़ लिख के बताई थी किस तरीके से निकाला जाता है, ये भी बताया था। इससे आगे एक चीज़ और बताई थी, वो क्या बताई थी, A प्लस B प्लस C। इस चीज़ को हमने क्या लिख के बताया था, एक चीज़ ये लिख के बताई थी, A कॉमन लिया था। यहाँ से अगर A स्क्वायर है माइनस AB है, A कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A माइनस B। इसी प्रकार प्लस का B स्क्वायर माइनस BC, B कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा B माइनस C प्लस का C स्क्वायर माइनस CA, C कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा C माइनस A। ठीक है, तो ये हमने पीछे क्लास में इस चीज़ को हमने बेहतरीन से एक्सप्लेन किया था, इस पे आधारित प्रश्न किए थे। आज हम इसका एडवांस फॉर्म देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इस चीज़ से हमने ये चीज़ें सीख ली थी। ठीक, नोट कीजिए। अब हम जो आगे सीखेंगे जो ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे इससे आगे जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसे हटाते हैं और देखो अगली चीज़ क्या दिखाते हैं इसमें।
देखो इसमें एक कंडीशन होती है, वो क्या दे रखी होती है, अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC, ठीक है, बराबर क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यानी कि ठीक है 1/2 किया था, 1/2, ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है देखने लायक, देखो ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर जैसे केस है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC, यही चीज़, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC, अगर क्या बराबर 0 है, ये 0 है, ठीक है, अगर ये डॉट लगा दिया, एक पॉइंट है, ठीक है, इफ करके यार लिख सकते हैं डॉट, ठीक है, ध्यान समझना, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0 है, ये 0 कब बन सकता है, इसकी कंडीशन 2 हैं। ये 0 तब बन सकता है जब या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, पहली कंडीशन, या फिर क्या हो, ये चीज़ 0 हो। अगर इनमें से या तो ये चीज़ 0 हो, ठीक है, तब 0 बन जाएगा ये चीज़, ये 0 कब बनेगा, ठीक है, ये चीज़ हमें 0 बनानी है, ये 0 तब बनेगी इनमें से कोई एक चीज़ 0 हो, या तो ये 0 हो तब 0 बन जाएगा, या फिर ये 0 हो तब 0 बन जाएगा, है या ना। देखो तो यहाँ से क्या निकलते हैं निष्कर्ष, 2 पॉइंट बन गए निष्कर्ष, कंडीशन क्या क्या बन गई, या तो क्या हो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, तब हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। या फिर क्या हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो 0 हो, या फिर ये चीज़ 0 हो, तब हमें ये चीज़ 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर ये चीज़ 0 होगी तो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है, ए माइनस बी, ये चीज़ क्या होगी 0, तभी तो ये 0 बनेगी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो 0, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो 0, सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो 0। इस चीज़ से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए, तो मतलब ए बराबर बी बराबर सी। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। अगर पहली कंडीशन ये है, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0 है, तो या तो हमारे पास ये होगा ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों नंबर क्या हो बराबर हो, ठीक है, तब दूसरी कंडीशन है, ठीक है। इस पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और देखते हैं, इसके रूप चेक करते हैं, ठीक है, इसके अनुरूप, इसके रूप, ठीक है, जैसे समझो, ठीक है, इसे हटाते हैं, अब अगली चीज़ देखते हैं। जैसे केस देखते हैं, ठीक है, अभी हमने पूछा था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये कब हो सकता है, देखो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0 कब हो सकता है, 2 कंडीशन है, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, या तीनों नंबर बराबर हो, ए बी सी क्या हो बराबर हो, ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात यह है केस, ठीक है, अभी जो हमने क्या सीखा था, अभी जो हमने सीखा था, देखो क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, मगर इसकी जो एक चीज़ अगर एक बार क्लियर कर लिए तो आपको फिर कभी दोबारा इस चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये हमारा सबसे पहले केस क्या था जो हमने बताया था, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये कब होता है, ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC क्या होगा 0। ठीक है, ये क्या है केस, ध्यान समझना। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब इस कंडीशन में क्या होगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर 0। अगर हम इनके साइन चेंज करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बाद तो हम बना सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम बना सकते हैं। देखो अगर हम इनके साइन चेंज करें, जैसे a प्लस बी माइनस सी, अगर हम माइनस सी ले रहे हैं, ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक इसका क्यूब प्लस बी का क्यूब सी का क्यूब, ठीक है, माइनस का इन 3 टाइम्स किसका, इन तीनों का प्रोडक्ट बराबर 0, है ना। अब हम इस चीज़ से क्या लिख सकते हैं, देखो इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, प्लस का बी दे रखा है तो बी का क्यूब करेंगे, माइनस का सी है, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का क्या मिलेगा हमें, सी क्यूब। ध्यान समझना, माइनस 3ABC, सी क्या है, माइनस का है, ठीक है, माइनस का सी है, यहाँ पे अगर माइनस का सी है, जब हम गुणा करेंगे इनसे, ध्यान समझना, यहाँ पे दे रखा प्लस का तो माइनस का 3ABC आया है, यहाँ पे सी माइनस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3ABC। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3ABC बराबर 0। इनमें कोई भी भेद नहीं है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसके द्वारा हम ये क्या है, इनमें साइन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जैसे दूसरे में चेंज करें, यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना, इसका क्यूब करेंगे, जब हम इसका क्यूब करेंगे माइनस साइन है तो क्या बन जाएगा, माइनस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, क्योंकि ठीक इतना तो कर लिया। अब हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3ABC होता है, लेकिन माइनस का बी है यहाँ पे, जब हम इनका गुणा करेंगे a गुणा माइनस का b गुणा c, माइनस का 3 टाइम्स है यानी माइनस का 3ABC कब आता है, जब प्लस वाला होता है। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का b है, यहाँ पे जब माइनस का b डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस का, तो प्लस का क्या आ जाएगा 3ABC बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम माइनस का a कर लें, प्लस का b प्लस का c, तब यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब। ठीक है, माइनस का है और माइनस का यहाँ पे है, अगर हम इसमें क्या आ जाएगा, प्लस का 3ABC बराबर 0। ठीक, अगर हम दो साइन, अभी तक हमने एक एक साइन बदले थे, अगर हम जैसे a माइनस बी माइनस सी करें, तब हम इसमें क्या मिलेगा, देखो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो a क्यूब मिलेगा, माइनस का b है, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो मिलेगा माइनस का b क्यूब, माइनस का c है, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का c क्यूब, माइनस का 3ABC होता है, ध्यान समझना, माइनस का 3ABC प्लस वाले में, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, जब हम इनका गुणा करेंगे, ठीक है, माइनस का b माइनस का c, तो गुणा में तो BC आ जाएगा, प्लस का c है तो ABC हो गया, लेकिन ऊपर फार्मूले में क्या होता है, माइनस का 3ABC, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि जैसे ध्यान से समझना, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे, माइनस का 3a प्लस का है, b माइनस का है, c माइनस का है। अब हम गुणा करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हट गया, माइनस का ऑलरेडी पहले ही से, तो माइनस का 3ABC बना ना हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3ABC बराबर 0। इसी प्रकार माइनस का a माइनस का b प्लस का c, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब प्लस का c क्यूब, क्या मिलेगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का 3ABC, क्योंकि दो साइन है, आपस में इनकी गुणा करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, और माइनस का 3ABC होता है 0। ठीक, इसी तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे हम ये निकालें, माइनस का a प्लस का b माइनस का c, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, और क्या मिल जाएगा, माइनस का 3ABC बराबर 0। कहने का तात्पर्य ये है, हमारा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर क्या होता है, 0 इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन होती है कब, तीनों नंबर बराबर हों, जैसे a बराबर b बराबर c। अच्छे से समझने के लिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज़ और सीखते हैं। ठीक है, इसे हटाते हैं। जैसे मान लो
इसी चीज़ में, ठीक है। ध्यान समझना, अभी हमने सीखा था अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब हमें मिलता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर 0। या तो हम ये देखो, अगर हम लिखें a की पावर t प्लस b की पावर t प्लस c की पावर t बराबर 0 है, तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? अगर ऊपर दी जाए कंडीशन इस तरीके से a की पावर t प्लस b की पावर t प्लस c की पावर t बराबर 0, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो हमने क्या करना है, इसका क्यूब करेंगे। a की पावर 3t प्लस b की पावर 3t प्लस c की पावर 3t, हाँ है ना। माइनस का 3abc ऐसे लिखे जाएंगे तो बराबर 0, या माइनस का 3abc है उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर का 3। a की जगह क्या है? a की पावर t, b की पावर क्या है t, या c की बराबर क्या है? c की पावर t। इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज़? 3abc पावर t। कहने का तात्पर्य ये है आपको ये चीज़ अगर पता है तो और अच्छी बात है। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के द्वारा, मान लो a की पावर है √5 प्लस b की पावर है √5 प्लस c की पावर है √5 बराबर 0 है, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या निकलेगा इसके? जब हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आएगा? आपसे पेपर में पूछा जाए, अगर इतना दे रखा है तो आपसे पूछा जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी इसकी पावर जो निकाला है क्या होगा? तो दरअसल हमें इसकी क्या करना है? पावर को 3 टाइम्स करना है। जैसे यहाँ पे ए की पावर टी है प्लस बी की पावर टी है प्लस सी की पावर टी बराबर 0, पावर यहाँ पे 3 टाइम्स किया गया। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 3√5 प्लस बी की पावर 3√5 प्लस सी की पावर 3√5 बराबर 3 टाइम्स किसका? ए बी सी एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर कितनी है? टी √5 बस, ठीक है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो टी हमने लिखा है मान लो, ठीक है, तो ये जो टी लिखा है हमने, यहाँ पे टी कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू रख सकता है, रूट में भी रख सकता है। रूट में जैसे हमने रख के दिखाई है, वो आपसे पूछ बैठे यहाँ पे टी की पावर 0.4, ठीक है, बी की पावर मान लो बी की पावर 0.4, सी की पावर 0.4, तो यहाँ से ये चीज़ पूछ बैठे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टी की वैल्यू इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, रूट में हो, ठीक। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे ये तो हमने एग्जाम्पल सीखा था, अब हम देखते हैं क्वेश्चन और अच्छे से सीखते हैं। इसे हटाते हैं। देखो क्या दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन है CHSL 2022 टीयर 1 का है, ठीक है। CHSL 2022 टीयर 1, ठीक है, दे रखा है यदि A प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन है पहला, यदि A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc का मान बताओ, या ज्ञात करो या निकालो, कुछ भी, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1, ऑप्शन बी दे रखा है -1, ऑप्शन सी दे रखा है 2,
ऑप्शन डी दे रखा है 0। अब ये तो पहली बात तो ये हमने अभी सीखा भी था। दरअसल ये सीधा फार्मूला ही दे रखा, CHSL 2022 Tier 1 में आया हुआ है। क्या दे रखा, अगर a + b + c बराबर 0, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या मिलता है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, 0। ठीक है, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc क्या मिलता है इस कंडीशन में, 0। ये 0 कब मिलता है, इसमें दो कंडीशन में मिलता है। पहली हमने कंडीशन क्या बताई थी, या तो a + b + c 0 हो, पहली कंडीशन, या फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, तीनों चीज़ें बराबर हो। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है, a + b + c बराबर 0 दे रखा है। तो इस कंडीशन में a³ + b³ + c³ माइनस 3abc कितना होता है, 0। तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक, डी नोट कीजिए। ठीक है, हटाते से और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये आया हुआ है CPO 2022 में, CPO 2022। मार्कर चेंज करें, क्या दे रखा है, यदि ABC, यदि ABC शून्योत्तर हैं, कहने का तात्पर्य है यदि A, B और C शून्योत्तर हैं, यानी a + b + c और a + b + c बराबर दे रखा है 0 है। तो हमसे पूछा है a² / BC + b² / CA C² / AB का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1/2, ऑप्शन बी दे रखा है 3, ऑप्शन सी दे रखा है 1, ऑप्शन डी दे रखा है 4। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना क्या है। यदि ABC शून्योत्तर है, कहने का तात्पर्य है, और ऊपर दे रखा है a + b + c बराबर 0, तो हमें इसका मान निकालना है। दरअसल यहाँ पे देखो एलसीएम लेते हैं तो नीचे एलसीएम क्या मिलेगा, यहाँ पे है BC, यहाँ पे है CA, यहाँ पे है AB। तो नीचे एलसीएम आ गया, क्या आ गया, ABC। ठीक, यहाँ जब हम BC से भाग करेंगे तो हमें क्या मिला, A। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, AQ, यहाँ क्या मिला, BQ, यहाँ क्या मिला, CQ। ठीक, नीचे एलसीएम आ गया ABC, ऊपर क्या आ गया, AQ + BQ + CQ। अभी हमने सीखा था अगर a + b + c बराबर 0 होता है तब क्या मिलता है हमें, AQ + BQ + CQ माइनस का 3ABC बराबर 0। ठीक है, और हमारे निकाल यहाँ पे दे रखा है AQ + BQ + CQ, AQ + BQ + CQ बराबर क्या आ गया, 3ABC। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 3ABC / ABC। जब हम ABC से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बचा क्या, 3। तो हमारा आंसर आ गया 3। ठीक, CPO 2022 का क्वेश्चन है, आंसर आ गया B। मगर कोशिश हमेशा यही करें कि इन तरीक़ों के क्वेश्चन में लिखा ना जाए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया B।
ठीक, नोट कीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हटाते से और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद जो करेंगे क्वेश्चन, या तो हम वैल्यू पुट मेथड वाले करेंगे या फिर रीअरेंजमेंट मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले करेंगे, जो वैरायटी छूट जाती है बच्चों की नज़र से। ठीक है, सॉरी, हमारा काम है कि आपको कोई भी नया क्वेश्चन पेपर में ना मिले। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2023, टीयर 1 का क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखा है 15, तो हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC माइनस का 27, ठीक, आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक, माइनस का 27 का मान क्या है, यानी क्या, इतने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी दे रखा है 23, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आइए देखते हैं, हमें निकालना क्या है, ये चीज़ निकालनी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC माइनस 27, और हमने देख क्या रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 15। इसका जो फार्मूला हमने देखो, इसके टर्म में हमने बताया था, जो दोनों चीज़ें आती हैं वो क्या था इसका फार्मूला। जैसे हमने इसका फार्मूला बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC। देखिए क्या चीज़ें दे रखी, ये है। तो इसमें क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, माइनस का ए बी माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक, मगर ये चीज़ निकालने के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, यहाँ पे हमने एक चीज़ फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो ए प्लस, जो फार्मूला है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ या ना, और हमारे पास दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 15, प्लस का ट्वाइस ऑफ क्या मिलेगा हमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर हम यहाँ से निकालें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो हमें निकालना है। देखो 25 में से 15 गया 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया 5। ठीक, अब हम रखते हैं ये चीज़ इसमें रखते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम देखो क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 5। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 15,
ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया था। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दे रखा है 5। ठीक, 15 में से 5 गया 10, 10 का गुणा करेंगे 5 से 50, यहाँ आ गया कितना 50, कितना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आ गया 50। और यहाँ पे क्या करना है, इतना आ गया 50, 50 में से 27 किया तो हमारा आंसर आ गया 23। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक, लेकिन 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 हमें इस तरीके से नहीं करना है। करना किस तरीके से पेपर में, ये चीज़ हमें बहुत अहम रोल निभाती है। ठीक है, वहाँ पे हमारा टाइम होता है कम, तो हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम में देखना पड़ता है, उस टाइम में। ठीक है, कम समय में क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। ये हमने कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया, ठीक है, खोल के, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है। हमें पता है ये चीज़ निकालनी है। ठीक, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 27। जब हमें इसका मान निकालना है और हमें दे रखा है, इसका हमें फार्मूला पता है इन चीज़ों में, इन टर्म में। ठीक है, इसका जो फार्मूला क्या होता है, इन दोनों की टर्म में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिए तो हमें मिला ए बी बी सी प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 5। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 5। लेकिन लेकिन एक चीज़ अगर हम देख पाएँ यहाँ पे, हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है, क्योंकि हमें ये चीज़ तो दे रखी है। ए प्लस बी प्लस सी 5 दे रखा है, 5 इंटू 5 के मल्टीप्लाई करेंगे किस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 15। 15 में से घटाना है, क्या घटाना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन ये चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसे हल कर सकते हैं। इसे निकालने के लिए हमें पता है फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पिछले क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, इधर 25 हो गया, इधर हमारा आ गया 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 15। 25 में से 15 गया तो 10 आ गया, किस साइड में, इस साइड में, लेफ्ट साइड में। इधर मिला हमें क्या, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब हम 2 से भाग देंगे इसे, ठीक है, तो 10 को, तो क्या मिला 5, क्या मिला 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वहाँ पे हमने मान रखा क्या मिला था हमें, ठीक है, 5 इंटू 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10, 10 गुणा 5 50, 50 आ गया हमारा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। हमें और इसमें क्या पूछा है, माइनस 27 करना है, तो हमें 50 माइनस 27 23 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर लिखा जाए तो 1 या 2 स्टेप लिखा जाए, लिखना नहीं है ज़्यादा, कोशिश किया जाए। ठीक, नहीं क्वेश्चन है बड़ा, नोट कीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। हटाते से और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, CGL 2022 टीयर 1 का क्वेश्चन है। CGL 2022 टीयर 1 क्या दे रखा, यदि x बराबर, यदि x बराबर 200, y बराबर 223 और z बराबर 224। हमने एक चीज़ बताई थी इससे पिछली क्लास में, ठीक है, जब लगातार नंबर दिए जाते हैं तो हमें क्या बताया था, अभी हम देखते हैं अगली बार। इसी क्वेश्चन पहले लिखें फिर बताएं। हैं, तो हमसे पूछा है, तो हमसे क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x बाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
ऑप्शन ए क्या दे रखा है 2007, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2004। देखो सॉल्यूशन क्या है इसका हमने बताया था फार्मूला क्या है, अगर x बाई जेड, ठीक है, यहाँ पे नंबर दे रखा है ये, ठीक है, तो दूसरे वाला फार्मूला क्या है देखो यहाँ पे, ठीक है, x प्लस बाई प्लस जेड 1/2 है ना, 1/2 x प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ बताई थी हमने, क्या बताई थी, वहाँ पे हमारा फार्मूला था एक्स स्क्वायर कुछ भी मान लो, ठीक है, जैसे मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वहाँ पे ए बराबर दे रखा है मान लो ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, तब वहाँ पे जो फार्मूला क्या बताया था, वहाँ पे हमने बताया था मालूम क्या, अंतर के स्क्वायर करो और फिर जोड़, मतलब अंतर किसका अंतर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का अंतर का स्क्वायर, ठीक है, बटे 2 से भाग किया था, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने क्या मिला था, जब लगातार नंबर होते हैं तो हमें मिलता था 3, ठीक, देखो निकाल भी सकते हैं, अब देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड ये निकालना कितना हुआ, बीच वाला नंबर को पकड़ा, इसका 3 टाइम किया, ठीक, इसका 3 टाइम, क्योंकि देखो यहाँ पे 224 है, यहाँ पे 222 है, इसका एक यहाँ पे गया, तो यहाँ पर भी 223 यहाँ पे भी हो गया, 223 यहाँ पे, 223 का 3 टाइम किया तो कितना हुआ 600, 669 बटा 2, यहाँ पे हमें क्या मिला था, x माइनस बाई का होल स्क्वायर, x इतना दे रखा बाई है, ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, यहाँ पे करेंगे बाई माइनस जेड तो यहाँ भी एक ही आएगा, जेड माइनस एक्स, यहाँ पे 224 है, यहाँ पे 222 है, 2 कम है, जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये हमने बताया भी था जब लगातार नंबर होते हैं तो इस कंडीशन में क्या आता है 3, ठीक है, 6 आ गया, 6 को 2 से भाग दिया, कितना आ गया 3, 6 6 9 गुणा 3। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे लास्ट डिजिट का इस्तेमाल करें, लास्ट डिजिट 3 नेम 27 जिसका आखिरी अंक 7 हो, सबका लास्ट डिजिट क्या है अलग अलग, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए, ठीक, तो हमारा आंसर आ गया ए, तो यही हमारा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन अच्छा है, CGL 2022 टीयर 1 का आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कीजिए, हमने पिछली क्लास में बताया भी था, ठीक, वहाँ पे हमें पूछा था एक्स, ये भी चीज़ याद रखना, अगर जब लगातार नंबर आते थे, ये भी डिफरेंट नंबर आए, जैसे पहला नंबर कुछ है, उसके बाद उसमें 1 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमने बताए थे, कुछ चीज़ें हमने, नोट कीजिए। इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस में आया वो क्वेश्चन है, ठीक, इसे हटाते देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो लगातार नंबर का अंतर दे रखा होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है, क्या मिलता है वो चीज़ हमें पता होना चाहिए, क्या मिलता है, वहाँ पे हमें जो मिलती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चीज़ मिलती थी वहाँ पे, हमने जो पिछली क्लास में सीखा था। जैसे दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस SCM 2022,
ठीक, क्वेश्चन दे रखा है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि x बराबर 459, y बराबर 460, z बराबर 463 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है 16,844, ऑप्शन बी दे रखा है 19,644, 19,644, ऑप्शन सी दे रखा है 18,995, 955 है, 18,955, ऑप्शन डी दे रखा है 17,966। ठीक, तो देखते हैं करना क्या है। कोशिश करें ना लिखा जाए। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था। इस कंडीशन में क्या होता है इसका फार्मूला देखो, ये चीज निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। तो हमें क्या मिलता है देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा 2। यही तो होता है फार्मूला। ठीक, अब ध्यान समझना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है देखो, एक्स दे रखा है ये, वाई ये, जेड इतना। ठीक, यहाँ से अगर हम एक लेंगे तो 460 ये हो गया, 460 ये, 462 ये, 460। जब हम इसका 3 गुणा करेंगे तो कितना मिला 1200, 1580, 1580, 1582 मिल गया। तो ये आ गया 1582। ठीक, कितना आ गया, एक मिनट देखो, 4 तियाँ 1200, 6 तियाँ 1800, 1380, 1382 बना, वही तो 1382। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 1382। ध्यान समझना, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना का अंतर है, एक का, एक का स्क्वायर करेंगे, एक आ गया। यहाँ वाई माइनस जेड अंतर कितने का, 3 का, 9 आ गया। जेड माइनस एक्स यहाँ कितने का अंतर है, 4 का, 4 का 16 बटा 2। ठीक, 16 9 25 26, 26 को 2 से भाग दिया 13, 13 गुणा 1382 गुणा 13। देखने वाली बात ये है कि चारों ऑप्शन के लास्ट डिजिट क्या है, यानी कि मतलब अलग अलग हैं, ये सेम है कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम लास्ट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या देखते हैं, ठीक है, 2 का गुणा करेंगे 3 से तो आखिरी डिजिट क्या आ गया 6, लास्ट डिजिट। ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई का अंक 6 हो, तो हमारा ऑप्शन क्या है डी, मार्क कर दिया। मान लो अगर इन दोनों में से होता तो हम एक चीज़ ये भी चेक कर सकते थे, आंसर जो होगा ना, आंसर जो होगा वो 13 का मल्टीपल भी होगा। ठीक, तो मैं ये भी चेक कर सकते कि कौन सा ऑप्शन है जो 13 से भाग हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। ये हमने लास्ट डिजिट का इस्तेमाल किया था। मल्टीपल करके भी चेक कर सकते थे, बड़ा पड़ जाएगा, उससे अच्छा है कि हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं 13 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है, नोट कीजिए। ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।